ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राजा रघुनाथाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभ, पीतांबरा गरुडबिंबफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराम चंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। राम वाम दिशि जानकी, और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतर तुलसी तो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न हरे। बोलिए राजा रघुनाथ की जय, कपिल मुनि महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री राजा रघुनाथ जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस कथा में आवाहित समस्त देव डोलियां, उनके साथ आए हुए जितने भी माली पुजारी गण हैं एवं दास बंधु हैं, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। और इस कथा पंडाल में विराजमान जितने भी विद्वान ब्राह्मण हैं एवं अलग अलग
पुराणों पर जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसे जो विद्वान व्यास जन हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मुख्य वक्ता के रूप में मेरे ही नहीं अपितु बहुत सारे इस क्षेत्र के जो व्यास हैं, जो व्यास बंधु हैं, उनके भी जो गुरु हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। मेरे तो गुरुजी केवल मेरे ही गुरुजी नहीं हैं, वो मेरे कुल गुरु हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझे तो पढ़ाया ही, लेकिन उन्होंने मेरे पिता को भी पढ़ाया है। इसी नाते वो मेरे गुरु ही नहीं, मेरे कुल गुरु भी हैं। तो ऐसे मेरे भगवत स्वरूप पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे बंधुओं, आप सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आप भगवान की कथा को श्रवण करने आए हो, क्योंकि भगवान की कथा को वही श्रवण कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। यानी दुनिया की फालतू की बातें हम लोग बड़े आराम से सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मन है ना, मन की जो गति है, मन का जो स्वभाव है, वह पतन की ओर ले जाने वाला है। मन कहता है दिन भर सोया रहूं, मन कहता है टीवी देखूं, मन कहता है व्यर्थ की बातें देखूं, व्यर्थ की बातें सुनूं। लेकिन कभी मन ये नहीं कहता कि उठ करके पढ़ाई करूं, कभी मन ये नहीं कहता कि मैं भगवान की कथा सुनूं। लेकिन आप लोगों का मन आपका सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है। ये मन सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है व्यक्ति का। ये मन व्यक्ति को जेल में पहुंचा सकता है, और यही मन व्यक्ति को भगवान के चरणों में लगा सकता है। इस मन में अपार सामर्थ्य है। मन एक घोड़ा है, इस घोड़े के बिना आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये घोड़ा बहुत अड़ियल है, किसी के काबू में नहीं आता, और जिसके काबू में आ जाता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जिसके काबू में नहीं आता और जो इसे काबू करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद नष्ट हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। मन कहता है व्यर्थ की बातें करूं, व्यर्थ की चर्चाएं करूं, लेकिन आपका मन आपका कितना बड़ा साथी है कि आप लोगों को उसने उठा करके भगवान की कथा में ले आया। बंधुओं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों के पास समय इतना नहीं होता। किसी कारणवश मुझे भी आना था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के कारण मैं आ ना सका। लेकिन आप लोगों का जो प्रेम है, वो हमें यहां तक खींच ले आया। ये जो धरती है जिस पर आप लोग अभी बैठ करके कथा सुन रहे हो, सबसे पहले इस भूमि की महत्वता क्या है? ये भूमि कहां से आई? ये भूमि है हमारे कुमोला वासियों की, जिन्होंने इसको दान में दिया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। बेचारे वो ना होते, आजकल के जमाने में क्या है कि भाई भाई का खून कर रहा है, किसके लिए? सिर्फ एक छोटे से टुकड़े के लिए। लेकिन वो कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना ना देख करके समाज के लिए अपनी भूमि को दान किया, अपने हिस्से को दान किया। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं वो लोग। और दूसरी बात, इस किसी भी एक सिद्ध स्थान को सिद्ध बनाने के लिए एक तपस्या की जरूरत होती है। वो तपस्या भी इस क्षेत्र में की गई है, इस भूमि में की गई है। वो तपस्या किसकी है जिस वजह से ये सिद्ध स्थान बना? बोले वो तपस्या है स्वामी सहसानंद जी महाराज के। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। उन्होंने अपना घर गृहस्थ त्याग करके इस भूमि में रह करके तपस्या करी, और जिस कारण से यह स्थान सिद्ध स्थान बना। बिना किसी सिद्ध के, बिना किसी भगवान के भक्त के कोई भी स्थान सिद्ध नहीं होता और कोई भी जगह पवित्र नहीं होती। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझ मंगलमय संत समाजो, मुझ मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू,
जो जग जंगम तीर्थ राजू मुद मंगलमय संत समाजू। बोले वो कितना मंगलमय समाज है। क्यों? एक संत क्या है? संत चलता फिरता तीर्थ है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए सोचता है, भगवान के लिए विचार करता है। भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसके जीवन में ये सिद्धांत है, जो हर एक क्रिया भगवान के लिए करता है, बोले वही तो भक्त है, वही तो संत है। और ऐसे संत थे कौन? स्वामी शेषानंद जी महाराज, जिन्होंने अपना ग्रस्त त्याग करके, अपने ग्रस्त के सुख को त्याग करके, माँ बाप अपने परिवार के सुख को त्याग करके केवल भगवान शंकर के लिए यहाँ पर रह करके तपस्या करी। उन्हीं की तपस्या का फल स्वरूप है कि आज हम लोग यहाँ पर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलिए संत भगवान की जय। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके कुल में पैदा हुआ हूं। वो हमारे दादाजी के पिताजी हैं। उन्हीं का शायद कोई गुण होगा, उन्हीं की कुछ कृपा होगी, जो हम इतने लंबे समय तक वृंदावन में रह पाए, भगवान की भक्ति कर पाए। वृंदावन से यहाँ आने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ पितरों का आशीर्वाद होता है, कुछ पितरों की कृपा होती है। आपके ऊपर भी पितरों की कृपा है, इसी वजह से आप लोग भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हो। मेरे ऊपर भी मेरे पितरों की कृपा है, इसी वजह से मैं वृंदावन में रह पा रहा हूं। वृंदावन में रहना बहुत बड़ा तप का कार्य है। वृंदावन में हर कोई नहीं रह सकता। जिसके अंदर साधना होगी, जिसके ऊपर उसके पितरों की कृपा होगी, बोले वही वृंदावन में रह सकता है। और भगवान की कथा वही सुन सकता है जिस पर भगवान की एवं उसके भक्तों की कृपा होगी। भगवान की कृपा यदि हो भी ना भी हो, अगर आपके ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा है तो आप पर भगवान अपनी कृपा अवश्य कहीं कृपा करेंगे। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु असा विश्वास, राम से अधिक राम कर दासा। बोले प्रभु मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा। बोले भगवान राम से ज्यादा अधिक सामर्थ्यशाली भगवान राम के भक्त हैं। अब ये बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहीं देखिए। इतने सारे व्यासजन यहां पर आए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। इतने सारे व्यासजन यहां पर आए हैं, ये सब देव डोलियां यहां पर आई हैं। इनका दर्शन करने के लिए आपको कहां जाना पड़ता? इनके क्षेत्र में जाना पड़ता। समझ रहे हैं? लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव की तपस्या, भगवान के प्रति उनका समर्पण भाव, उन्होंने क्या किया कि उन सब देव डोलियों को उनके स्थान से ला करके, उन व्यासों को जिनकी कथा सुनने के लिए आपको उनके क्षेत्र में जाना पड़ता, या जहां वो कथा करते हैं वहां जाना पड़ता, उनको आपके सामने ला करके रख दिया। और आप लोग दिन प्रतिदिन उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक बार आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। ये सामर्थ्य किस में है? बोले ये सामर्थ्य भगवान की भक्ति में है, भगवान के भक्तों में है। राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक भगवान राम ने एक तपस्विनी स्त्री को उसका उद्धार किया था, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले भगवान के नाम ने कई दुष्टों की बुद्धि को बदल दिया और उनको सदमार्ग पर लाया। वाल्मीकि जी का नाम सुना है आपने? पहले डाकू थे। किसने डाकू बनाया? उनके मन ने। लेकिन वही मन जब काम से जुड़ जाता है तो व्यक्ति डाकू बन जाता है, लेकिन मन जब राम से जुड़ जाता है तो व्यक्ति साधु बन जाता है। तो मन को राम से जोड़ो। आप लोग आए हो, इसका बहुत बहुत फायदा उठाइए। ये अवसर बार बार नहीं आवत, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। एक ही कथा पांडाल में इतने सारे विद्वान व्यास जनों का वक्तव्य आपको सुनने को मिल रहा है, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। इसका जितना हो सके उतना लाभ उठाइए। बंधुओं, यही नहीं, भगवान राम से ज्यादा अधिक सामर्थ्य किसमें है? बोले भगवान राम के नाम में है।
आपको यहां पर सब व्यास जन ये बात ही समझा रहे होंगे कि भगवान से अधिक सामर्थ्य किसमें है? बोले भगवान के नाम में है। जब सेतु बंधन हो रहा था तो शिला पर भगवान राम का नाम लिखा जा रहा था, और उस नाम को उस लिखे हुए उस पत्थर पर जब लिखा जा रहा था, समुद्र में उसे जब डाला जा रहा था। सोचो, जब एक नाम के प्रभाव से जड़ पत्थर अपना स्वभाव छोड़ सकता है, तो क्या उस नाम के प्रभाव से क्या हमारे कुसंस्कार नष्ट नहीं हो सकते? क्या हमारी गलत आदतें नष्ट नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? एक नाम के प्रभाव से आपका जीवन बदल सकता है। भगवान का नाम इतना दिव्य है। सेतु बंधन हुआ तो भगवान राम क्या देख रहे हैं कि शिला पर नाम लिखा जा रहा है, और उस शिला को जैसे ही समुद्र में डाल रहे हैं, शिला का स्वभाव है, पत्थर का स्वभाव है, जब वो पानी में जाए तो वो डूब जाता है, लेकिन उस पत्थर ने भी भगवान के नाम के प्रभाव से अपना स्वभाव छोड़ा और वो तैरने लगा। हम भी ऐसे ही हैं। अपने जीवन में यदि भगवान का नाम अंकित नहीं करेंगे तो अवश्य डूब जाएंगे, लेकिन यदि हमारे जीवन में भगवान का नाम अंकित हो जाएगा तो हम इस भव सागर से तर जाएंगे। बंधु, हम इस भव सागर से तर जाएंगे। ये जीवन ना अधूरा है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कमा लो, आपको यही लगेगा कि आपने अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। वो बाकी कुछ नहीं है। बाकी ना संपत्ति बाकी है, ना धन बाकी है, ना कोई रिश्तेदारी बाकी है। बाकी है तो केवल भगवान की भक्ति बाकी है, और कुछ बाकी नहीं रह गया इस संसार में। जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी ना, आपको दुनिया में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। आप सोचो, एक संत जब अपना घर छोड़ता है, क्या उसको अपनी मां से प्रेम नहीं है? क्या उसको अपने पिता से प्रेम नहीं है? क्या उसको घर संसार अच्छा नहीं लगता होगा? लेकिन क्यों छोड़ देता है वो सब? क्योंकि वो परमात्मा की जो कमी थी वो पूरी हो गई। जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी आपके जीवन में, उस दिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप हमें ही देख लो, साल भर में 1.5 साल में हम घर आते हैं, जबकि जब भगवान से प्रेम नहीं था, भगवान से इतना परिचय नहीं था, तो हम बार बार हम अपने घर से कहीं जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब परमात्मा से प्रेम हुआ तो क्या कि आज उनको याद करने में भी कैसे याद करें? क्योंकि भगवान माता पिता से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको ये देह दी है, वो परमात्मा, और जिसने मां को ममता दी है, सोचो उस परमात्मा में कितनी ममता होगी। वो जब प्रेम करेगा तो किसके प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी आपको? बंधुओं, भगवान राम भी अपने नाम के प्रभाव को नहीं जानते। राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान ने क्या किया? चुपके से गए और एक पत्थर लिया, और पत्थर को क्या किया? पत्थर को पानी में डाल दिया, समुद्र में डाला, तो पत्थर डूबने लगा। जब वो पत्थर डूबने लगा तो भगवान राम इधर उधर देखने लगे कि किसी ने देख तो नहीं लिया कि जिसके नाम पर सारा काम चल रहा है, जिसके नाम पर पूरा पुल बन रहा है, उससे एक पत्थर नहीं तैर रहा है। जब वो इधर उधर देख ही रही थी कि कोई देख तो नहीं रहा है, तब तक हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने सब देख लिया। अरे हनुमान, तुमने देखा तो सही, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे नाम से तो ये पत्थर तैर रहे हैं, और जब मैं पत्थर पानी में छोड़ता हूं तो ये पत्थर क्यों डूब जाता है? बोले प्रभु, बस इतनी सी बात है कि जड़ पत्थर में जब आप अपना नाम लिखते हो तो उसके स्वभाव के, उसके प्रभाव के कारण वो पत्थर भी तैरने लगता है। लेकिन जिसको श्री राम ने अपने हाथ से ही छोड़ दिया हो, बोले उसको इस संसार में और कौन तरा सकता है? वो तो डूब ही जाएगा ना बेचारा। प्यारे बंधुओं, सत्संग जो आप श्रवण कर रहे हो ना, इसको कभी भी कैजुअली या हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके जीवन का समझ लो कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विदाय हितदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब व्यक्ति के जीवन का, उसके अनेक जन्म का जब पुण्य संचय होता है, इकट्ठा होता है, तब जाकर के उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग तभी जाकर के श्रवण करने को मिलता है। कबीरदास जी से किसी ने कहा
कि महाराज मुझे मृत्यु से डर लगता है कि मैं क्या करूं। तो कबीरदास जी से किसी ने कहा, तो कबीरदास जी कहने लगे कि जा मृत्यु से सब डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब मिली हूं मोह पूर्ण परमानंद। बोले जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है, उस मृत्यु को देख करके इस कबीरदास को आनंद होता है। क्यों? इसलिए आनंद होता है क्योंकि मैंने अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। पुलिस का भय किसको होता है? जिसने चोरी की हो, जिसने अपने जीवन में गलत कार्य किया हो, उसको पुलिस को देख करके डर लगता है। लेकिन जो अपने सद्मार्ग पर, अपने कर्तव्य पर निष्ठ है, उसको कभी पुलिस से डर नहीं लगता। पुलिस को देख करके उसको यही लगता है, सुरक्षा का अनुभव होता है कि इनके होते हुए हमें और कुछ हो नहीं सकता। उसी प्रकार से मृत्यु भी ऐसी है। मृत्यु से वो डरता है जो परमात्मा से जीवन भर भागता रहा, और मृत्यु को देख करके आनंद उसे होता है जो हमेशा अपना जीवन परमात्मा के लिए समर्पित करता रहा। बंधुओं, तो जब कबीरदास जी महाराज अपना शरीर छोड़ने लगे तो क्या हुआ? जब अपना शरीर छोड़ा, छोड़ने की बात आई तो कबीरदास जी महाराज रोने लगे। रोए तो किसी ने कहा कि महाराज पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कब मरी हूं कब मिली हूं मोहे पूर्ण परमानंद। आज जब मृत्यु आई तो आपको डर लग रहा है, डर के मारे आप रो रहे हो। क्या आपको डर लगता है मृत्यु से? बोले नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लग रहा। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? कि राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। राम बुलावा भेजिया, भगवान राम ने बुलावा भेजा है कि कबीर मेरे पास आ जा। लेकिन आज राम जी के पास जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। जो भगवान की कथा सुनने में सुख है, वो सुख वैकुंठ में भी हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं प्रभु जी मुझे वैकुंठ नहीं जाना। कहा करूं वैकुंठ हूं जाए, जितना ही नंद जितना यशोदा, जितना ही गोपी न ग्वाल न गाय। ब्रजवासी कहते हैं कि ऐसे वैकुंठ में जाके करना क्या है? भगवान से ज्यादा आनंद, भगवान के दर्शनों से ज्यादा आनंद भगवान के विरह में है। सोचिए, गोपियां रहती थी वृंदावन में और भगवान रहते थे मथुरा में। अगर गोपियां चाहती तो वो वृंदावन से मथुरा जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं गई? क्योंकि विरहय कांक्षे। भगवान हम आपको नहीं मांगते, आपसे आपका विरह मांगते हैं। आपके लिए हम रोते रहें, विलखते रहें, यही हम आपसे मांगते हैं। हमें आप नहीं चाहिए, हमें आपकी याद चाहिए। दासानुदासो भवितास में भूया, जो आपके दास हैं, जो आपके भगवान की कथा सुनाते हैं, बोले हमें ऐसे लोगों का संग चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। आप लोगों को सत्संग मिला है ना, कि बिन सत्संग विवेकी न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना सत्संग के हमको विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। विवेक का मतलब ये मत समझ लेना कि विवेक का मतलब ये है कि आप बहुत सारा धन कमाना सीख जाओ, दूसरे को ठगना सीख जाओ, ये विवेक नहीं है। विवेक का मतलब क्या है? विवेक मेरा कल्याण किसमें है, मेरा भला किसमें है, इसको विवेक कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य ये तत् पशुवी नराणा, ज्ञानम हितेकम मधिकम विशिष्टम, ज्ञानी नहीं ना पशुभी क्षमा। आहार निद्रा भय संततित्वम, भोजन पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। सोते पशु भी हैं और मनुष्य भी सोते हैं। संतान उत्पत्ति पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। लेकिन भक्ति हितेकम मधिकम विशिष्टम, ज्ञान क्या है? वही भक्ति जो आपको भगवान से जोड़ती है। यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है, भगवान का स्मरण चिंतन नहीं है, तो जो आपका जीवन है पशु के जीवन में और
मनुष्य के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। वही पशु भक्ति नहीं कर सकता और मनुष्य भक्ति कर सकता है। अभी आप ही बताओ, क्या इस कथा पंडाल में कोई गाय भैंस दिख रही है आपको? आप बताइए, इस कथा पंडाल में कोई गाय भैंस दिख रही है, कोई बकरी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि सत्संग केवल इंसान श्रवण कर सकता है, मनुष्य श्रवण कर सकता है। और आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप भगवान की इस कथा को, इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के सौभाग्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और आप कथा में आ रहे हैं, अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। आप सभी के चरणों में, आप भगवान राजा रघुनाथ के ही स्वरूप हैं मेरे लिए। आप सभी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और वाणी के विराम देने से पूर्व एक राजा रघुनाथ जी के ऊपर हमने भजन लिखा था, उसे हम थोड़ा आप लोगों के साथ गाएंगे। मेरा देवा रघुनाथ मुखे दर्शन दी जाया, मेरा देवा रघुनाथ मुखे दर्शन दी जाया, मेरा देवा रघु। दोनों हाथ उठा करके प्रेम के साथ दर्शन दे जाया। मेरा राजा रघुनाथ मेरा मनवा बसी जाया, मेरा राजा रघुनाथ मेरा मन मां बसी जाया। सुन रे झांझीरो देवा चांदी रे रामीणो, सुन रे झांझीरो देवा चांदी रे जामीना। तेरहूं दर रघुनाथ पूजरा बामीणो, तेरहूं दर रघुनाथ पूजर बामीण। मेरा देवा रघुनाथ मुखे दर्शन दी जाया, मेरा देवा रघुनाथ मुख दर्शन दे जाया। प्यारू तेरा रूप देवा ऊंची तेरी गाथा, प्यारो तेरो रूप देवा ऊंची तेरी गाथा। पूजल्या माँ देवा तेरी सचिता थी माता, पूजल्या माँ तेरी देवा देशती माता। मेरा देवा रघुनाथ मुखे दर्शन दी जाया, मेरा देवा रघुनाथ मुख दर्शन दे जाया। सुन रे छाती रो देरा चांदी रे ढोले, सुन रे छातीरा तेरा चांदरी डोला। तेरु सोने रघुनाथ सचू दू बोला, तेरु सोनी रघुनाथ सच बोला। मेरा देवा रघुनाथ मुख दर्शन दी जाया, मेरा देवा रघुनाथ मुख दर्शन दे जाया। बोलिए राजा रघुनाथ की जय, जगत जननी सीता माता की।